3 बजे से फैज़ाबाद इंटरचेंज पे आए हुए थे। जिस टाइप की शेलिंग हो रही थी ऐसी तो मकबूजा कश्मीर पे भी इंडियन फ़ौज ने कभी नहीं की होगी। जिस तरह की शेलिंग फैमिलीज़ पर की गई, हम जैसे नौजवान जबकि बुज़ुर्गों पर की गई, ये इंतहाई घटिया हरकत थी इस इम्पोर्टेंट सरकार की। यहाँ किसने रहना है? हमने रहना है, हमारा मुस्तकबिल है। हम यहाँ आज एजुकेशन हासिल करें, कल आके हमने सर्व करना है। अगर अब भी से हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, हम आगे आके क्या करेंगे? हम तमाशा करने के लिए नहीं आए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मैं डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर मैं क़ैद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, डेरा गाजी खान से यहाँ पे क्यों आए आप? नहीं, मैं तो बेसिकली होता ही इधर हूँ, क़ैद आज़म यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये खान साहब ने कॉल दी हुई थी जिसके लिए हम आज आए हुए हैं। सही। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? आज जो हर जगह पे कंटेनर्स हैं, हर जगह पे मुज़ाहमत का सिलसिला, पुलिस की भारी नफरी, आंसू गैस इस कदर है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि मौजूदा सूरत हाल, हम तकरीबन 3 बजे से फैज़ाबाद इंटरचेंज पे आए हुए थे। अच्छा, उस टाइम जो हमने हम एक पढ़ा लिखा तबका है, हम इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आने वाले पाकिस्तान का। जिस टाइप की शेलिंग हो रही थी ऐसी तो मकबूजा कश्मीर पे भी इंडियन फ़ौज ने कभी नहीं की होगी। ये इम्पोर्टेड सरकार हमें क्या इंडियन शहरी समझती है? हम अपने हक़ के लिए निकलते हैं, हर पाकिस्तानी का राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इनको किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे दौरे हुकूमत में जितने भी धरने किए, किसी एक को हमने हाथ नहीं लगाया और ये हमारा राइट था कि हमें आने दिया जाता। जिस तरह की शेलिंग फैमिलीज़ पर की गई, हम जैसे नौजवान जबकि बुज़ुर्गों पर की गई, ये इंतहाई घटिया हरकत थी इस इम्पोर्टेंट सरकार की। अच्छा, आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत जो आई है, एक तो महंगाई की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके बाद भी बढ़ी है, हालांकि इनका ये मानना था कि हम आएंगे तो महंगाई की शरह भी रुक जाएगी बल्कि कम हो जाएगी, लेकिन रुकी नहीं, उससे और भी बढ़ रही है। और इसके साथ खान साहब पे जो उनके इल्ज़ामात लगाए थे वो ख़ुद उसके अगेंस्ट भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। असल में ये सारी मिसकैलकुलेशन हो गई है। जिसने भी किया है, जिसको भी लगा है कि ये कोई इकोनॉमिस्ट है, ये आके इकानमी को बूस्ट अप कर देंगे, पहला तो क्वेश्चन उनसे ये करना चाहिए था कि खान साहब ने बड़ी मुश्किल से 3 साल बड़ी मुश्किल से अपना पेट करके, अपने प्रोटोकॉल्स कम करके, बैरूनी दौरों पे खर्चे कम करके पैसा बचाया। हमारे रिज़र्व पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक पर थे, इससे पहले हमें कभी हमारे पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं था। और उसके बाद इन किसी ने कहा कि जी हम तजर्बा करते हैं सरकार तब्दील करने का। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे सारे रिज़र्व इन्होंने आके ऐसे फूंके हैं जैसे इनके बाप का पैसा हो। और इकानमी अब देखें, 2 हमारे जो हैं वज़ीर ख़जाना लगे हुए हैं, एक डार है और एक मफ्ता है, और ये दोनों डिफरेंट माइंड सेट के हैं। डार माइंड सेट उसका डिफरेंट है और मफ्ता का डिफरेंट माइंड सेट है, और इन दोनों के दरमियान डिसीजन मेकिंग पावर की जंग चल रही है। वो कह रहा है मैं डिसीजन लूँ, वो कह रहा है मैं डिसीजन लूँ। इस सूरत हाल में इन्होंने इकानमी को मुकम्मल तबाह कर दिया, क्योंकि जो हमारा कारोबारी तबका है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। जब उनको किसी चीज़ की कोई आगे उम्मीद नज़र नहीं आएगी, जब उनको यही पता होगा कि आगे खाने वाले बैठे तो कौन यहाँ इन्वेस्ट करेगा? तो इन्वेस्टर एक तो जो हमारे बड़ी मुश्किल के बाद हमारी यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बैरूनी कंपनियाँ यहाँ इन्वेस्ट करने आ रही थी, वो एक सारा रास्ता बंद हो गया। उसके बाद जो हमारा लोकल इन्वेस्टर था उसने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने हर दूसरे रोज़ वो गिरती जा रही है, जैसे नवाज़ शरीफ की इज़्ज़त गिरती जा रही है। तो उसके बाद ये स्टॉक एक्सचेंज की ये तो टोटल क्रैश कर गई है। उसके बाद डॉलर को देखें आप, ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे कोई यहाँ पाकिस्तानियों के पास कोई डॉलर है ही नहीं। तो ये सारा इनने ब्लंडर किया है। जिसने भी किया हमारे मुल्क के साथ ये तजर्बा सही नहीं किया है उन्होंने, और इसके लॉन्ग टर्म नताइज हम आवाम को भुगतने हैं, क्योंकि महंगाई, ये जो जिन्होंने भी तजर्बा किया उन्होंने रिटायर होकर अमेरिका चले जाना है। यहाँ किसने रहना है? हमने रहना है, हमारा मुस्तकबिल है। हम यहाँ आज एजुकेशन हासिल करें, कल आके हमने सर्व करना है। अगर अब भी से हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, हम आगे आके क्या करेंगे? तो ये सूरत हाल थी। खान साहब को वापस लाएं, गलती सुधारें। और क्योंकि पहले हमें यह कहा जाता था कि खान साहब की टीम ठीक नहीं है, तो हम भी कहते थे, हम खुद तनकीद करते थे खान साहब के फ़ैसलों पर, उसकी टीम पर। लेकिन जब से हमने इसकी टीम देखी है, हमें तो वो फरिश्ते लगते हैं, क्योंकि इनके अब कादिर पटेल हमें जाके बाहर मुल्क हमें वो करे रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर फैसल को रिमूव करके। तो यार हमारी तो इखलाकियात ही तबाह हो जाती हैं। हमें शर्म आती है इनको देखते हुए कि ये हमारी सरकार है। तो ये सारी सूरत हाल है। अवाम में शदीद गुस्सा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी अवाम तमाशा करने के लिए नहीं आए हुए, क्योंकि इनमें गम है, इनमें गुस्सा है। अगर इन्होंने अभी भी राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लिए तो हमें फिर श्रीलंका वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन जैसे जो लुटेरे बैठे हैं इनका हशर वही होना है।